विक्रम सिंह का सभी को नमस्कार। एक बार फटाफट आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट विनती है, गुजारिश है, प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए, ताकि हम एक साथ आप सभी के सभी सवालों का जवाब दे सकूं। और एक बार मुझे सभी क्लियर कर दीजिए कि आप सभी के पास मेरी वॉइस आप सभी के पास बिल्कुल सही से आ रही है। हाँ जी बिल्कुल। एक बार आप सभी मुझे क्लियर कर दीजिए कि आप सभी के पास मेरी आवाज़, मेरी वीडियो क्वालिटी बिल्कुल सही आ रही है, ताकि मैं आप सभी के साथ एक साथ बातें कर सके। हम एक साथ सभी सवालों के जवाब बिल्कुल क्लियर कट तरीके से मैं यहाँ पर एक छोटे से वीडियो के फॉर्मेट में देना चाहूँगा, जिससे आप सभी का डर जो है वो ख़त्म हो सके, वो कम हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एक बार फटाफट शुरू हो जाइए। फटाफट जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए, पहुंचा दीजिए हर एक बच्चे तक जिनके दिमाग में भी डाउट है, सवाल है कि सर आज क्या हुआ, नेवी कोर्ट केस का आज की आपकी सुनवाई थी, तो सुनवाई में क्या हुआ। हाँ हाँ मेरे भाई, हाँ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे भाई, सब कुछ सारे सवालों के जवाब मैं तुम्हारे यहाँ पर देने वाला हूँ। सो डोंट वरी, टेंशन मत लो इस चीज़ की। वो सारे सवाल जो जो तुम्हारे दिमाग में, जहन में उठ रहे हैं, उस एक एक सवाल का मैं यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट जवाब दूंगा। बस फटाफट एक बार 2-4 मिनट हम वेट करते हैं ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। और जब भी डिफेंस गुरुजी आएंगे लाइव, तब आप उनसे भी सारी बातें जान पाएंगे एज इट इज़, सेम टू सेम। चलिए बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यहाँ पर थैंक यू सो मच। यहाँ पर बिल्कुल जो भी बातें हुई है मैं वो सारी बातें आप सभी के सामने यहाँ पर रखूंगा कि क्या बातें आखिरकार हुई हैं, वो सारी बातें मैं आप सभी के सामने रखूंगा। तो चलिए अब हम शुरुआत कर लेते हैं कि आखिरकार बातें क्या हुई हैं। सर जी आज तो सुनवाई थी, क्या एग्जाम का क्या हुआ, क्या कहा जज ने, क्या कहा वकील ने, क्या कहा कोर्ट ने, नेवी ने अपना पक्ष क्या कहा, वो सारी बातें जो आपके दिमाग में उठ रही हैं, उस एक एक बात का जवाब मैं आप सभी को यहाँ पर अब देने जा रहा हूँ। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हम कि आखिरकार हुआ क्या है। देखो मैं शुरुआत से प्रोसीजर को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले जब हमने नेवी के खिलाफ पिटीशन फाइल की थी, जब पिटीशन फाइल करने के बाद हमारी पहली सुनवाई होती है, और पहली सुनवाई होने के बाद नेवी को एक नोटिस जारी किया जाता है, और उस नोटिस के बाद नेवी को टाइम मिलता है 11 जनवरी तक। नेवी अपने आप को ज़्यादा तेज समझता है, होशियार समझता है, और होशियार समझते हुए नेवी भाई साहब कहता है कि हम तो एग्जाम लगवा लेंगे, तब तक तो सारा काम खत्म कर देंगे। अभी हमारी आस टूट रही थी कि हमें थोड़ा और, चलो क्या करते हैं और कोशिश करते हैं, क्योंकि हम रुक नहीं सकते। तो हमने दोबारा नेवी के खिलाफ एक एप्लीकेशन दायर करवाई, और उस एप्लीकेशन के बेसिस पर हमारी जो सुनवाई है आज 6 दिसंबर को हुई है। सुबह ये सुनवाई हुई थी। अब माफ़ी चाहूँगा कि आप सभी इस सुनवाई को नहीं देख पाए। वैसे तो सच कहूँ तो इस सुनवाई को मैं भी नहीं देख पाया, क्योंकि सुनवाई यार मैं तो खोल कर बैठा था 8 बजे से कि यार सुनवाई होगी, लेकिन पता ही नहीं चला कि सुनवाई कब हो गई। सुनवाई तो 10:30 बजे हो गई थी, और हम लगातार 12-1 बजे तक बैठे हुए थे कि सुनवाई होगी, सुनवाई होगी। ठीक है, चलिए अब क्या हुआ उस सुनवाई के अंदर सबसे पहले ये बता देता हूं। तो भाई सुनवाई के अंदर ये हुआ है, नेवी ने अपना पक्ष रखा, हमारे वकील सर ने हमारा पक्ष रखा, और इसके बीच में कोर्ट ने ये सख्त आदेश दिया है। कोर्ट ने ये साफ साफ कहा है मेरे भाई कि नेवी जब तक हमारी अगली सुनवाई नहीं होगी, और कोर्ट ने ये बात बिल्कुल साफ और सटीक शब्दों में कही है कि 11 जनवरी को इस केस की फाइनल हियरिंग होगी, आखिरी सुनवाई होगी। हाँ जी, वीडियो थोड़ा सा वफरिंग कर रहा है क्योंकि इंटरनेट का थोड़ा सा इश्यू होगा, इस वजह से थोड़ी वफरिंग ये कर रहा है। ये थोड़ा जल्दी ही सही हो जाएगा, सो डोंट वरी, इस इश्यू पर थोड़ा ध्यान कम दीजिए। कोर्ट ने बिल्कुल साफ सटीक शब्दों में ये कहा है मेरे भाई कि 11 जनवरी को इस केस की फाइनल हियरिंग होगी, फाइनल सुनवाई होगी, और उस दिन इस केस का जो जजमेंट है, जो फैसला है, वो सुनाया जाएगा आप सभी को। उसके बाद में आपको कोई भी आगे की डेट नहीं दी जाएगी। सो आप सभी की यहां पर जीत हुई है। ये मत सोचना कि आप सभी हार गए हो, नहीं, आप सभी की और मेरी और हम सभी की, जिन्होंने इतनी मेहनत की है, कोशिश की है, हमने ये इतनी लंबी जो लड़ाई लड़ी है,
इसकी हमें हमारा रिजल्ट मिला है और आगे भी हमें मिलेगा। सो हम रुकेंगे नहीं, इस बात को याद रखिएगा। यहां पर थोड़ा सा इंटरनेट का यहां पर क्या है, इंटरनेट की थोड़ी समस्या है, इस वजह से ये हो रहा है। तो देखिए मैं क्या कह रहा था, कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि 11 जनवरी के दिन इस केस का आपको जो फाइनल जो होगा, जो फाइनल आपका फैसला होने वाला है, वो फैसला आप सभी को सुनाया जाएगा। आपका फैसला 11 जनवरी को फाइनल होगा। नेवी को सख्त आदेश दिया गया है कि बेशक आप एग्जाम कंडक्ट करवा लीजिए, बेशक आपने बच्चों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं और आज से एग्जामिनेशन शुरू भी हो गए हैं, तो आप एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लीजिए, लेकिन आप तब तक इसका रिजल्ट जारी नहीं कर सकते, तब तक आप इसकी कट ऑफ जारी नहीं कर सकते, जब तक इस केस की पूरा फैसला नहीं आएगा। ये साफ साफ नेवी को कहा है कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ साफ ये फैसला दिया है, ये फैसला कहा है। जब मैंने सर से बात की, हमारे प्रतीक सर से बात की, डिफेंस गुरुजी से बात की और हमारे लॉयर सर से बात की, तब उन्होंने साफ साफ ये बात कहा है कि अब नेवी रिजल्ट आउट नहीं कर सकता, 11 जनवरी से पहले तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, कोर्ट के आदेश के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अब क्या होगा सर, होने को देखिए, जो पॉसिबिलिटी बनती है, जो चांसेस बनते हैं, मैं वो बातें भी आप सभी के सामने यहाँ पर रख रहा हूँ कि क्या क्या चांसेस हमारे बनते हैं। तो हमारे जो चांसेस बनते हैं मेरे भाई, 11 जनवरी को जब हमारा फाइनल फैसला होगा, उस फैसले पर हमारी जिन बच्चों के एडमिट कार्ड जारी नहीं किए गए हैं, हो सकता है कि आप सभी के लिए ऑर्डर दिया जाए कि इन बच्चों के भी एग्जाम कंडक्ट करवाइए। पहला जो सिचुएशन बनती है, जो पॉसिबिलिटी बनती है, वो यही बनती है कि आप सभी के एडमिट कार्ड जारी किए जा सकते हैं, आप सभी की एग्जाम कंडक्ट करवाई जा सकती है। एंड सेकेंडरी जो पॉसिबिलिटी बनती है कि चलिए नेवी अगर कहती है कि मान लीजिए हमने एग्जाम कंडक्ट करवा ली है, हम दोबारा कंडक्ट नहीं करवा सकते, या हम उस सिचुएशन में नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते, तब क्या होगा सर, क्योंकि हमें उन दोनों परिस्थितियों के हिसाब से बात करनी है, दोनों परिस्थितियों के हिसाब से हमें सोचना है कि आखिरकार ऐसा नहीं होता है, तब क्या होगा सर, तो तब मेरे भाई ये होगा कि आपको चलिए इस वैकेंसी में ना सही, लेकिन अगली वैकेंसी में तो कोर्ट 100% आपको दिलाए ही दिलाएगा, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि अगली वैकेंसी में क्या होने वाला है, क्या अगली वैकेंसी में परसेंटेज बेस होगी या नहीं होगी, किसी को नहीं पता। लेकिन हमारी कोशिश अगली वैकेंसी की नहीं है, हमारी कोशिश है कि इसी वैकेंसी के अंदर आप सभी को मौका दिया जाए। एंड अगर मौका मिलता है तो बहुत अच्छी बात, और मौका नहीं मिलता तो उन बच्चों को जिनकी एज क्राइटेरिया, एज रिलैक्सेशन की जो मैं बात कर रहा हूं, हाँ बिल्कुल सोमनाथ पटेल मेरे भाई, एज रिलैक्सेशन की भी इसमें बात हुई है और बात होगी। 11 जनवरी को फाइनली एज रिलैक्सेशन पर भी आपको कोर्ट का फैसला देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल साफ साफ कहा है इन सारी बातों के बारे में कोर्ट ने, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि कोर्ट की सुनवाई को मैं रिकॉर्ड कर सकूं या आप सभी को दिखा सकूं, लेकिन मैं माफी चाहता हूं क्योंकि मेरे भाई वहां पर साफ साफ एक मैसेज दिया गया है कि कोर्ट की सुनवाई को कोई भी रिकॉर्ड नहीं कर सकता, ये कानूनन अपराध है। और मैं नहीं चाहता कि मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से हमें इस कोर्ट फैसले में, हमें इस केस के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का नुकसान भुगतना पड़े। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरी गलती की वजह से आप सबका कोई भी नुकसान हो, इसी वजह से मैंने इसे नहीं रिकॉर्ड किया है और इसलिए हम आपको इसे नहीं दिखा पाए, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूं। अब आप सभी के दिमाग में जो जहन में जो सवाल उठ रहे थे कि फाइनल फैसला आप सभी का जो होने वाला है वो होगा 11 जनवरी को आपको फाइनल फैसला मिल जाएगा। उस फैसले में आपको एज रिलैक्सेशन का मुद्दा प्लस जिन बच्चों के एडमिट कार्ड नहीं आए हैं उन बच्चों का मुद्दा, इन दोनों पॉइंट आउट्स पर हमारी बात होगी। ये केस हमारा सब्जेक्ट ऑफ आउटकम्स हो चुका है। साफ साफ कोर्ट ने इस बात को कह दिया है कि 11 जनवरी को आपको आपका आखिरी फैसला, फाइनल फैसला मिल जाएगा। तो आप सभी को हिम्मत रोककर मेहनत करते रहना है, रुकना नहीं है, आखिरी कदम तक आपको लड़ना है, आखिरी सांस तक आपको लड़ते रहना है।
क्योंकि जो लड़ा नहीं फिर वो कभी योद्धा नहीं बन सकता। सो आप सभी योद्धा हैं, आप सभी सोल्जर्स, आप सभी एक फौजी बनने की चाह रखते हैं और उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आपको आज अभी इसी वक्त ये मान लेना है कि आप एक सोल्जर हैं, आप एक फौजी हैं, क्योंकि फौजी कभी रुकता नहीं। फौजी के सामने कितनी बड़ी समस्या हो, कितने भी दुश्मन हो, कितनी भी ऊंचाई हो, चढ़ाई हो, चट्टान हो, वो उसे पार करता है। तो आपके सामने भी कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, आप भी आज ही अपने आप को फौजी मान लीजिए और उन समस्याओं से लड़ते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? यहां पर वीडियो में बेशक आपको थोड़ी सी यहां पर वीडियो की जो है थोड़ा रुक रुक कर चल रहा होगा, क्योंकि मेरा इंटरनेट थोड़ा पुअर क्वालिटी का है मेरे भाई, थोड़ा कमजोर है नेटवर्क, इंटरनेट की स्पीड थोड़ी कमजोर है, इस वजह से वीडियो थोड़ा झटके मार सकता है, लेकिन मेरी वॉइस झटके नहीं मारेगी। जो वादे हमने किए थे, जो आप सभी का विश्वास था, उस विश्वास के साथ हमने ये सब कुछ किया है। और आप सभी के जो भी सवाल हैं, जो डाउट्स हैं, आप मुझे फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में यहां पर लिख सकते हैं कि सर हमारे ये डाउट है, ये सवाल है, ताकि मैं उनका जवाब यहां पर दे सकूं। सो एक बार फटाफट आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, विनती है कि फटाफट आपके जितने भी सवाल हैं, जो डाउट्स आपके मन में उठ रहे हैं, उन डाउट्स को, उन सवालों को आप एक बार यहां पर मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख दीजिए, ताकि मैं आप सभी को उनका जवाब यहां पर देता रहूं। चलिए, तो अब मैं आप सभी के कमेंट बॉक्स पर थोड़ा सा यहां पर नजर देख लेता हूं। हाँ जी, नेवी ने क्या कहा है प्लीज सर? भाई नेवी ने क्या कहा है? नेवी ने कुछ भी नहीं कहा, स्पेशली नेवी ने बस नेवी जो बातें कोर्ट ने कही हैं वो बातें नेवी ने सुनी है कि उनको रिजल्ट आउट नहीं करना है, उसके लिए स्पेशली नोटिस भी दे दिया गया है उनको, और ये बात उन तक पहुंचा दी गई है कि वो एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं लेकिन उसका रिजल्ट जारी नहीं कर सकते। ये साफ साफ वहां तक पहुंच गया है। नेक्स्ट वैकेंसी में तो 100+1% ऑनलाइन होगा ही होगा, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि जिन बच्चों के एडमिट कार्ड नहीं आए थे, क्योंकि कोर्ट का फैसला सबसे बड़ा फैसला होता है, इसके आगे अच्छों को, बड़े बड़े डिपार्टमेंटों को, बड़े बड़े ऑफिसर्स को और अच्छे से अच्छे तगड़ी सरकारों को भी झुकना पड़ जाता है। तो हम केवल कानून पर, हमारे संविधान पर और कोर्ट पर विश्वास करते हैं, और उसी पर हम जो भी हमें फैसला मिलेगा उसको हम दिल से स्वीकार करेंगे। बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल नेक्स्ट वैकेंसी ऑनलाइन ही होगा। देखिए, हमारा फोकस जो है वो किसी भी एक टॉपिक पर नहीं है। हमारा फोकस, सबसे पहला पॉइंट जो है कि हर एक बच्चे को मौका मिले, परसेंटेज के बेसिस पर कभी उन्हें पिछड़ा, उन्हें अलग ना किया जाए, उन्हें एग्जाम देने का मौका मिले। दूसरा पॉइंट आउट कि जिन बच्चों को एज रिलैक्सेशन नहीं मिला, जिनके कोविड की वजह से या परसेंटेज की वजह से जिनके चांसेस खाए गए हैं, उन सभी को एज रिलैक्सेशन मिले, उन सभी को मौके दिए जाएं, ये हमारी दूसरी मांग है। ठीक है, इसके बाद हम तीसरी मांग रखेंगे नेवी एमआर के बारे में, और नेवी एमआर भी इसके साथ इंक्लूड है। सो डोंट वरी, नेवी एमआर भी इसके साथ इंक्लूड होगा, और यहां पर जो भी फैसला मिलेगा वो केवल इसी पर नहीं, नेवी पर, एयरफोर्स पर, सभी जगह लागू होगा। ठीक है, तो आप सभी को जो जानकारी जरूरी थी, जो मुझे बतानी थी, क्योंकि ये केस, मैंने कहा था कि केस आपका केस है, इसलिए आपके केस के बारे में आप सभी को पता होना जरूरी है कि आपके केस में क्या चल रहा है, क्या हुआ है, क्या सुनवाई में हुआ, क्या कहा कोर्ट ने। सो आपके केस की पूरी जानकारी, पूरी ब्रीफ आपके पास होनी चाहिए। सो मैंने अपनी ओर से पूरी जानकारी आप तक पहुंचा दी है। और थोड़ा सा इंटरनेट की वजह से मेरा वीडियो थोड़ा इधर उधर हो सकता है, थोड़ा खराब चल सकता है, बट डोंट वरी,
आप सभी को जो बातें मुझे बतानी थी, जो मैं समझाना चाह रहा था, वो आप समझ गए हैं। सो विक्रम सिंह का नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई को करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, लड़ते रहिए अपने सपनों की इस जंग में, कभी पीछे मत हटिएगा, क्योंकि एक कदम बढ़ाने के बाद अगर आप पीछे हटते हैं तो आप सबसे बड़े कायर कहलाएंगे। आपको कायर नहीं बनना है, आपको फौजी बनना है।